परदेसी चिट्ठियां आइए भाई, आप ही का इंतजार था। ये आपके भाई कैसे हो गए? मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी आंटी, हुक्म करें। बेटा, जितनी जल्दी हो सके दुआ को ब्याह कर ले जाओ। गुल, तुम्हारा बेटा तो सुधरने से रहा। उसका तो हाल ही अजीब है। सुबह घर से निकलता है तो रात की खबर लेता, और जिस हुलिये में रात को घर आता है अल्लाह की पनाह। न किसी काम का है न काज का है, मेहनत से दिल घबराता है उसका। हमेशा से उसे तो मुफ्त का खाने की आदत है। अब मेरे भी तो बेटे हैं, देख लो दोनों को। आप सिर्फ महरोज की बात करें, आरिश को तो छोड़ ही दें। कभी वो आपको फोन भी नहीं करता। हाँ तो ठीक है ना, नाराज है मुझसे, बात भी तो छोटी नहीं हुई उसके साथ। तुम्हारी बेटी के साथ मिलके मैंने ही उसका घर तबाह किया है, नाराज भी ना हो। लेकिन तुम देख लो, नाराजगी में भी उसे माँ का ख्याल नहीं भूला। हर महीने मुझे मुस्तकिल खर्चा भेजता है, और नाराजगी दूर होगी तो आ भी जाएगा। तुम तो बस गुल की खैर मनाओ, और ये देखो कि वो तुम्हें कहाँ रखेगा, ये सोच लो। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही? पहले की बात और थी, थोड़े दिनों के लिए आते थे चले जाते थे, तो मुस्तकिल कोई किसी के सर पर रहे, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाला, लेकिन अपनी बहन और भांजे से जरा भी हमदर्दी नहीं है आपको? कुछ तो ख्याल करें। आप इस तरह निकाल देंगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो मुझे ना ही समझा तो अच्छा है। मुझे पता है वो मेरी बहन है, लेकिन जो सच बात है, जो हकीकत है, उसी को देखना चाहिए। ये मेरा हेडेक नहीं है कि ये लोग कहाँ रहेंगे। ये तो गुल को सोचना चाहिए कि उसे कहाँ रहना है, माँ को कहाँ रखना है। मेहनत करे, हाथ पैर हिलाए, सभी कुछ हो सकता है। हद हो गई आपा, आपने तो बिल्कुल ही आंखें फेर ली हैं। हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? तुम लोग कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं बाजार जा रही, ये सोच के रखना। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें अम्मी, महरोज है, मैं महरोज को कहूँगी, वो इनसे बात करेंगे, बल्कि सख्ती से बात करेंगे। फिर आप देखिएगा ये कैसे सही हो जाएंगी, और आपको रुकने के लिए कहेंगी। महरोज किसका बेटा है? आपा का ही ना। अच्छा, टेंशन नहीं लेना, मैं कुछ करती हूँ। पीजान। हाँ बेटा। कहाँ जा रही हैं? अच्छा हुआ तुम भी तैयार होकर आ गई हो। रबी के घर जाना है, अली बोल कर गया था कि वहाँ जाके ढेर सारी तैयारी करनी है। तो फिर मीर को कौन पिक करेगा स्कूल से? हाँ बेटा, मैं इसीलिए तो जा रही थी कि हम लोग मीर को रास्ते में से पिक करते हुए चले जाएंगे, और तुम रबी को बता देना कि हम मीर को ले आए, कहीं वो परेशान ना हो। इसका मतलब है आप लोग रबी को सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं। तो उसको गिफ्ट क्या देंगे आप लोग? बेटा वो तो मुझे पता नहीं है, तुम ऐसा करना, आली से कह देना, वो मेरी तरफ से कुछ ले आएगा और उसको दे देगा। मैं क्या दूं रबी को गिफ्ट? तुम कुछ भी दे देना जो अच्छा लगे। बेटा तुम जल्दी से बैग ले आओ अपना, मीर को स्कूल से कहीं छुट्टी ना हो जाए, वो हमारा इंतजार ना कर रहा हो। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। मैं खड़ी हुई इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अबे यार, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताता हूँ कि तुझे करना क्या। बता जल्दी। घर से उठा के ले आते हैं साली को। हाँ ये ठीक है, चल उसे लेकर आते हैं। ओ, बैठ। पागल हो गया क्या? दिन दिहाड़े लड़की को उठाने चला। हाँ तो मेरी बीवी है वो। मैं तो रोब में रखना था ना। अरे सब कुछ ले गई तेरा।
अब चला है उसको अगवा करने। अबे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तू तो हर बात में सीरियस हो जाता है। अबे यार ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, मेरे से ऐसा मजाक मत किया कर, तेरी मेहरबानी भाई। हवा टाइट होगी ना तुम दोनों की। गुल किसी भी चीज में किसी भी हद तक जाने का जिगरा रखता है। रखता है भाई, रखता है। चल लगा एक कश, वापस आ जा अपने ख्वाबों की दुनिया में। अबे लानत भेजता हूँ मैं इस नशे पर, और तुम दोनों ना यहीं पड़े रहना, किसी काम ना आना मेरे, मैं अपने काम खुद कर लूंगा। तो भाई रुक तो सही। अबे लानत भेजता हूँ मैं तुम जैसे दोस्तों पर, खुद कर लूंगा मैं अपना काम। अच्छा ना यार, चल अपन तो अपनी महफिल जमाते हैं। वैसे इसकी बीवी है बढ़िया सामी। खैर बना जो बनाना। क्या बना है? पीजान, इतनी मजे की खुशबू, ये खुशबू मेरे खानों में से क्यों नहीं आती? तुम भी खाने बहुत अच्छे बनाती थी परीसा। सच में? बस फिर आज मैं भी एक डिश बनाऊंगी, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा तुम खाने वाने को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ जो मैंने तुम्हें सौदा लिखवाया था वो सब चीजें तुम ले आई हो सामान के नहीं? पीजान कुछ तो ले आई हूँ, लेकिन मीर जिद करके बैठा है कि वो इंटरनेट से डेकोरेशन देख के बताएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही उसकी वजह से कुछ रह ना जाए। अच्छा चलो मैं देखती हूँ सारा किचन का काम, तुम जाओ अंदर का काम जाके देखो। चलें ठीक है। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों? मैंने इंटरनेट पर सारी डेकोरेशंस देख ली, कोई भी सूट नहीं कर रही। कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, और कोई घर पे सूट ही नहीं करता। देखो तुम्हारे बाबा बड़े हैं, अगर हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते तो फिर तो डेकोरेशन कर सकते थे, लेकिन उनके लिए हम सिर्फ केक काटेंगे और रात को डिनर पे भी जाएंगे, ठीक है? ये तो ठीक है, लेकिन क्या पापा की बर्थडे में मैं, बीजान और आली अंकल होंगे? हम किसी और को नहीं बुलाएंगे? एक मिनट, हेलो हानिया। मैंने सारी बात आपको तफसील से बता दी है महरोज। अब अम्मी और गुल का कोई ठिकाना नहीं रहा। खाला ने साफ साफ कह दिया है कि तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। महरोज, क्या मेरी और मेरे घर वालों की इस घर में यही अहमियत है? आप प्लीज अभी खाला को फोन करें और उन्हें कहें कि अम्मी और गुल कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्या क्या कह रहे महरोज? हेलो शताब, क्या कहा महरोज ने? क्या कहा? क्या कहेगा? मेरा बेटा वही बात कहे जो मैं उसे कहूंगी। करवा ली बात तुमने अपनी बेटी की मेरे बेटे से? हो गई तसल्ली? कल के कल ही अपना ठिकाना करो और खैर से जाओ यहाँ से। मैं किसी की वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले खाला, मैं इन हालात में अपने भाई और अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। जहां ये जाएंगे मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ठीक, तुम्हारी मर्जी। जाओ अपनी अम्मा और भाई के साथ, जहां दिल चाहे जाओ, लेकिन यहां से चले जाओ। आपा, आपा मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने आपा। कोई जरूरत नहीं अम्मी आपको इनकी मिन्नतें करने की। इन लोगों का तो यही असल चेहरा था, हमसे पहचानने में देर हो गई। अरे नहीं शादाब, मेरे और गुल के लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास, कोई जगह नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। और तुमने जज्बात में आके वैसे ही कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। और आपस से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखो बेटा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, कहाँ हमारे साथ धक्के खाती फिरोगी। पता नहीं अल्लाह मियाँ किस चीज का बदला ले रहा है हमसे। अच्छाई की है हम लोगों ने, इसीलिए सारी दुनिया ने ये सिला दिया है हमें। बस अब बहुत कर ली अच्छाई,
आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है और रिहाइश लेने के लिए एडवांस देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। कहाँ से लाऊंगी बेटा मैं? अम्मी मेरे पास कुछ जेवर रखा है, आप परेशान नहीं हो, हम उसे बेच देंगे और फिर उसे बेचकर किराए का एक घर ले लेंगे। ये सब कुछ इसीलिए किया था, शायद इस मुश्किल वक्त के लिए। सब सही हो जाएगा। ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया है, तुम्हारा एहसान होगा हम पर। आप पैकिंग कर लें, गुल आता है तो फिर हम चलते हैं। पता नहीं ये गुल भी कहाँ रह जाता है, सुबह का गया रात को आता है। उसे आज आ जाने दो, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लेती हूँ। बाबा साहब के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। मैं सारी जिंदगी उनका एहसानमंद रहूंगा। कल्याण, अगर तुम इस जॉब की बात कर रहे हो तो ये जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की बिना पर दी है। वैसे भी ये अचानक क्या कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ जॉब छोड़ने की बात करने आए? अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे मेरा शोरूम और मेरा घर वापस मिल गए। ओह, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि वो आदमी तो इतनी आसानी से सब वापस करने वाला नहीं था, बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था। फिर ये अचानक, मेरा मतलब है कैसे, किसने किया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शख्स तो ये सब कुछ वापस करने वाला नहीं था। मेरी परीसा जैसी एक बहन है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। भाई, उस बच्ची की काबिलियत को मेरा सलाम है। और वैसे भी परवरदिगार अपने बंदों की हक हलाल की कमाई और मेहनत को खुद हिफाजत करता है। बेशक। तो फिर इस बात पे तो मिठाई होनी चाहिए। मंगवाता हूँ मैं। जी सर। बैठो, मंगवाता हूँ। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं तो फिर तुम दोनों मुझे देख के हंसे क्यों? हम तो ये देख रहे हैं कि तुम गाना गाकर कितना एंजॉय कर रही हो। एंजॉय? हाँ। अच्छा जामी, इस पे आप हैप्पी बर्थडे बाबा लिख दो। थैंक यू। इस पे भी। ओके। उठो, छोड़ो यार मेरा। बैठो इधर। फिर नशा करके आए हो ना, होश में आओ। तनी किन चक्रों में पड़ गए हो तुम। एक तो वैसे ही उस कमबख्त ने तुम्हारा पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया, और रही सही कसर तुम अपना सत्यानाश खुद कर लो। हो गया, रह गया कुछ? खुदा के लिए कितनी बार कह चुका हूँ ये लेक्चर मत दिया करें, पर छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। पर आजकल के बच्चे अच्छी बात समझाओ तो कहते हैं लेक्चर देना शुरू हो गए। यार क्या हो गया अम्मी? भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने के लिए दे, खा के सोऊंगा, सर में दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। यही तो है ना तुम्हारा, नशा करके आते हो और आकर कहते हो खाना दे दे। घर की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। क्या हुआ है? होना क्या है, आपा ने अल्टीमेटम दे दिया है, कहा है कल शाम तक अपना बंदोबस्त कर लो। बताओ मैं क्या करूं? एक तुम हो, नशा करके आ जाते हो, क्या करूं मैं? क्या हो गया खाला को? खैरियत तो है ना? क्यों कर ले बंदोबस्त? मैं खुद कर लूंगा, हाथ तो छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है आपा से बात करने की, समझे तुम?
और तुम्हारी बहन का कमरा है ये। चलो उठो यहाँ से, नशा करके उसके कमरे में आ गए। उठो यार मुझे लगा मेरा। उठो। आ रहा हूँ, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, उठो तुम, उठो जल्दी। कोई तरीका ही नहीं है, जहां सिंह समाये आके पड़ गए। चलो चलो। परीसा, तुम भाई को बता क्यों नहीं देती? क्या? वही जो तुमने मुझे बताया था। मैंने तुमसे क्या कहा था? यही कि तुम उनके बगैर रह नहीं सकती। मुझे कहने की क्या जरूरत है? वो खुद नहीं समझ सकता। हो सकता है वो खुद समझते हो, मगर चाहते हो कि तुम उन्हें खुद कहो। अच्छा छोड़ो, इन सब बातों के लिए बहुत टाइम है, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ, वो निपटा लें। ये लो, इस पे भी इसको दे देना, लिख देगा मेल। अरे नाइस। क्या मजाक बनाया है? छोड़े ना मुझे यार, छोड़े सही। खाला, तुम्हें मैंने मना किया बात करने से, कोई बात नहीं करूँ। क्यों ना बात करूं? घर का बड़ा मैं हूँ या आप? किस चीज का शोर हो रहा है? क्यों शोर मचाया हुआ तुमने? ये मैं क्या सुनूं खाला? क्या कह रही हैं आप अम्मी को? सुनूंगी तो तुम बाद में, पहले तुम ये बताओ, ये नशे की हालत में मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से बाहर, निकलो बाहर। नशा इसने किया हुआ है? क्या हो गया? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? धक्के देके निकालेंगे क्या? मैं धक्के देके निकालूं? मैं तुम्हारे मुंह का थप्पड़ मारूंगी। लेकिन क्या बात है, दफा हो जाओ यहाँ से तुम। बच कर गया पापा। क्या किया मैंने अभी? उसको देखो उसकी क्या हरकतें। खाला, क्या हुआ है? क्यों इतनी बेदर्दी से मार रही है? क्या कर रही हूँ मैं? उसकी हालत देखी, वो क्या हरकतें कर रहा है। अरे अल्लाह खाला, ये क्या कर रही हैं आप? उसको देखो। बच्चों, तुम्हारी सास इसलिए कुछ नहीं करा। तुम चलो अंदर। खाला, खुदा के लिए इस तरह धक्के देके निकालेंगी, कहाँ जाएंगे ये लोग? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाएं। मेरे घर में जगह नहीं है ऐसे फालतू लोगों की। खुदा के लिए खाला, खाला, चलो चलो अंदर। छोड़ो मेरा हाथ नहीं। चलो तुम। अम्मी चलो, छोड़े इसको। इधर आओ तुम। अपनी रोटी खाते हम खाला, अपने पैसों की खाते हैं। सब ठीक है आली? हाँ। काफी परेशान लग रहे हो। हाँ यार, बस काम से घर, घर से काम, थकावट सी होने लगी थी। सोचा कहीं बाहर बैठ कर कॉफी पीते हैं, फ्रेश फील करें। सही कह रहे हो, हमारी तो कोई सोशल लाइफ रही नहीं। एक्चुअली काम में कुछ ऐसे उलझे हैं कि सुबह कब होती है और शाम कब पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कॉफी पीने यहाँ आ गया। मेरी कॉफी तो खत्म हो गई। दूसरी मंगवा लो। नहीं यार, आई थिंक दिस इज इनफ। तुम्हारे घर चल के खाना खाते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बस 2 मिनट दो मुझे, मम्मी कॉफी खत्म करो। चले। छह तो लेके आई है। बहुत खूबसूरत है और बेटा इसकी तो कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी हमें। उम्मीद तो है। इन जेवरात में से तुम एक चीज भी नहीं ले जा सकती यहाँ से, समझ आए? क्या मतलब नहीं ले जा सकती? इसलिए कि मैं तुम्हारी नीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ कि तुम ये जेवरात क्यों ले जाना चाह रही। मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई मैं तुम्हें तुम्हारे नशेई भाई पे यूं नहीं उड़ाने दूंगी। रख दो सब कुछ यहाँ पे। खाला, आपका बेटा मेरा भी शौहर लगता है और उसी ने बना के दिया ये सब कुछ मुझे, तो इस पे मेरा ही हक है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर तुम इस घर में महरोज की बीवी और मेरी बहू बन के रहोगी तो वाकई इन सब चीजों पे हक तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम इस घर से सिर्फ बतूल की बेटी और गुल की बहन बन के जाओगी
तो किसी चीज पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, सुन लिया तुमने? क्यों नहीं ले जा सकती ये सब कुछ? ये सब कुछ इसी का है, ये जरूर लेकर जाएगी। किस किस्म की माँ हो तुम? सारा शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें बतू? बजाय इसके कि अपनी बेटी को समझाओ, उल्टा उसे शह दे रही हो। बस बस रखें खाला, ये सब मेरे हाथ पैर टूटे हुए नहीं है, खुद बना लूंगा। अंदाजा है, बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है, कर लेना सब कुछ, बिल्कुल कर लेना, लेकिन यहां से ये सब कुछ लेके नहीं जा सकते तुम, समझ आई? मैं असल में तुम्हारी जगह पे तुम्हारी छोटी सी बहन को देखना चाहता हूँ। सच सर? अरे भाई जाओ और आज ही जाकर उससे बात करो कि वो कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। दुनिया अगर मेरे साथ बुरा करे ना तो मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी सगी बहन जो मेरे साथ बुरा कर रही है उसकी मुझे इतनी तकलीफ है, उसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे गिफ्ट ले लिया, मुझसे नहीं लोगे। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास इन खूबसूरत फूलों के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू।